गाड़ी जरा धीरे चला, कोई गाड़ी में गिर के पड़ेगा। कोई क्या, आप ही गिर पड़ोगे। पहले भी एक बार गिर चुके हैं ना। बहुत गिरे हुए हैं गिर साहब। क्या मैसे साहब आप भी? अरे मजाक कर रहे हो। सॉरी, रुक 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 अरे रुक भाई, रुक अरे रुक जा। नो एंट्री है तो क्या जेठालाल, ट्रैफिक पुलिस वाला होगा तो? अभी रात को कोई नहीं होता है। जानते छोड़ी। हाँ चल चल भाई। नहीं सॉरी, रोको जेठालाल, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, यह सोचकर रूल्स तोड़ने का। अरे अय्यर साहब, रात में सब कुछ चलता है। चल भाई थोड़ी चल। अरे नो एंट्री मतलब नो एंट्री। पर मेहता साहब, आप लेखक होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? प्रैक्टिकल बात है भाई। ओए पोपू, अगर नो एंट्री से नहीं जाएंगे ना तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा, उसमें कम से कम 30-40 मिनट लग जाएंगे। और अगर नो एंट्री से जाएंगे तो ये सामने ही है एकदम, और 2-4-5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओ यारो दसो की करना भाई? अरे क्या करना है भाई, घुमा ले गाड़ी, घुमा ले। एक मिनट छोड़ी, एक मिनट। एक काम कर, पोपटलाल और अय्यर भाई दोनों को इधर ही उतार दे। वो दोनों रिक्शा करके घूम के आएंगे। हम लोग इधर से ही जाते हैं। फिर रिक्शा करने की भी क्या जरूरत है? इधर से ये लोग पैदल तो आ ही सकते ना, पैदल आ जाएंगे। नहीं ठीक है भाई, एक मिनट। पैदल तो पैदल, लेकिन पत्रकार पोपटलाल कायदे को बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। नहीं एक मिनट भाई, नो एंट्री मतलब नो एंट्री। पैदल भी क्यों, रिक्शा करके या घूम के। चलो उतरो भाई, उतरो। भाई जिधर से भी आना हो, चाहे घूम के आओ चाहे रिक्शा करके आओ, एक बात का ध्यान रखना, इधर कोई कुत्ता उत्ता काट लेना तो फिर सीधा डॉक्टर हाथी के पास जाना पोपटलाल। वो पेट में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे ना, इसलिए। मेहता साहब, आजकल तो 5 इंजेक्शन लगते हैं ना। भाई ये तो कुत्ता काटेगा जब मालूम पड़ ही जाएगा। एक काम करना पोपटलाल, कितने इंजेक्शन लगते हैं कुत्ता काटने के बाद, ये तुम जरा सोडी को इन्फॉर्म कर देना प्लीज। चलो भाई, चलो चलो चल उतरो। एक मिनट। मुझे क्या, ना गाड़ी मेरी है ना मैं चला रहा हूँ। आ गया लाइन पे। क्या रहना तो कुछ नहीं होता है भाई। चलना बराबर है, जल्दी पहुंच जाएंगे फटाफट। निकल। क्या भाई, पुलिस वाले ने आवाज दी, रुकने को बोला, समझने को नहीं होता तुम लोगों को? और ये नो एंट्री में किधर घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? वो इंस्पेक्टर साहब, सुनाई नहीं दिया जी। रोकने पर आवाज सुनाई नहीं देती और नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देता, चश्मा लगवाना पड़ेगा। नो एंट्री? मुझे अंधेरा बहुत है ना, तो नो एंट्री का बोर्ड दिखा ही नहीं। तो फिर चश्मा लगवा लो, आवाज देने पर सुनाई नहीं देता और बोर्ड दिखाई नहीं देता, लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा तुम्हारा। वो इंस्पेक्टर साहब, इस रोड पे तो सब लोग आते जाते हैं, ये तो नाम की नो एंट्री है जी। अच्छा, मतलब रास्ता सजाने के लिए वहां हमने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है? नहीं। अरे सोडी, तू भी क्या बोल रहा है भाई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। सॉरी बोल भाई। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। सॉरी वारी नहीं, लाइसेंस बताओ। छोटे जल्दी लाइसेंस बता, जल्दी कर भाई, देर हो रही है। तुमको बहुत जल्दी है? हेलो जी। आ जाओ, सब लोग नीचे आ जाओ। अरे साहब, सब क्यों भाई? नो एंट्री से आए तो आप अपना चालान काटो और बाकी बात को खत्म करो। चालान भी कटेगा और बात भी खत्म होगी। पहले ये बताओ कि तुम लोग जा कहाँ रहे थे? हॉस्पिटल। होटल। मंदिर। मतलब अलग अलग जगह जा रहे हो? भाई साहब, तुम्हारी ये जीप ट्रेवल एजेंसी की है क्या? ना जी ना। गाड़ी के पेपर्स लेकर आओ। हेलो जी, गड्डी दे पेपर। और जी गड्डी भी टिच्चा और पेपर भी टिच्चा है। क्या है ये? गोगी पुत्र के क्वेश्चन पेपर है? और जी क्या है ना, बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, और मेरा पुत्र गोगी वो भी बहुत शरारती है जी। वो लगता है गलती से उसने क्वेश्चन पेपर ये गड्डी के पेपर में रख दिए हैं और गड्डी के पेपर कार पे रख दिए हैं। मतलब गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है तुम्हारे पास? पेपर तो है पर कार पे है जी।
इतनी क्या बात कर रहा है छोटी, अरे 100-200 देकर बात खत्म करने की। मैं जाता हूँ, पटा के आता हूँ। जल्दी देखो भाई। इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, प्लीज अभी जाने दीजिए ना, कुछ समझ लीजिए ना प्लीज। क्या समझ लीजिए? आप 1 मिनट। मेहता साहब, ये टाइम कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? यार ऐसी बातें करने में वक्त लगता है थोड़ा सा। क्या है ये? क्या है ये? खुशी भेंट। जेब में रखो इसे। मेरी जेब में नहीं, तुम्हारी जेब में। अच्छा, कम है, बोलो कितना बोला ना, उसमें क्या बोला? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, पाटिल, सबको गाड़ी से उतारो, अपनी गाड़ी में बिठाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। रिश्वत दे रहे हो तुम? अरे साहब, आप तो नाराज हो गए साहब, ऐसी बात नहीं है। नाराज मत होइए। क्या भाई, क्या समझते क्या तुम लोग अपने आप को? नो एंट्री में अंदर घुसते हो, ऊपर से रिश्वत देने की कोशिश करते हो, आवाज देने पर रुकते नहीं हो। सॉरी सॉरी, फिर से गलती हो गई साहब, सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, कायदे से तो जो गाड़ी चला रहा होता है वो दोषी माना जाता है ना? हाँ ये तो अगेंस्ट द लॉ है। बहुत अच्छे, तुम पुलिस को कानून सिखाते हो। ये नो एंट्री में अंदर आते हैं और ये रिश्वत देते हैं। तुम सबको अंदर करूंगा, तुम सबको। 1 मिनट, आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? बराबर है, प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। जा सकते हैं आप। फिर थैंक यू, थैंक यू। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? बेटा पर आप दोबारा क्यों बोल रहे हो यार? प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? हाँ, चौंकिए मत। वो क्या है ना कि जब मुझे किसी की आवाज अच्छी लगती है तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और वैसे भी आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मेरा मन रिकॉर्ड किए बिना रहा नहीं, इसलिए मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली। और कोई प्रूफ चाहिए? सॉरी सॉरी साहब, गलती हो गई। कहाँ रहते कहाँ हो तुम लोग? रहते कहाँ हो? पाउडर के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव। पाटिल, इनकी डिटेल्स लिखो। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। गुजराती हो? जी। तुम्हारा? रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी, पंजाबी हूँ जी। तुम्हारा? मैं तारक मेहता, तारक मेहता। पत्रकार पोपटलाल। मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। लिखो, बराबर से लिखो। अब सच सच बताओ, जा कहाँ रहे थे तुम लोग? सच सच बोले तो हम लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे थे। अच्छा, पार्टी में जा रहे थे इसलिए जल्दी में थे, इसलिए नो एंट्री में घुस गए। बहुत अच्छे भाई। पाटिल, इन सबको थाने लेकर चलते हैं। वहीं पार्टी करेंगे इनके साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे देखिए साहब, हम लोग सब बहुत अच्छे घर के हैं। ये बहुत बड़े लेखक है तारक भाई मेहता। वो बहुत बड़े पत्रकार है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये सुडी का बहुत बड़ा गैरेज है। मेरी टीवी, फ्रिज, एलसीडी की बहुत बड़ी दुकान है। हम सब अच्छे घर के लोग हैं। मेरे बापूजी को पता चल जाएगा कि मैंने आपको रिश्वत देने की कोशिश की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सब लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। इनके पिताजी यानी कि हमारे चंपक चाची जी को पता चल गया तो हमारी तो बैंड बजा देंगे वो। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, आप हमको लॉकअप में डालेंगे तो हम लोग घर पर मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? वो इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने कल पे नहीं बताया कि हम लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं। जी भाई वाह, मतलब घर पे झूठ बोल के निकलते हो, आवाज देने पर रुकते नहीं हो और पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करते हो नो एंट्री में आने के बाद। फिर भी तुम लोग अच्छे घर के लोग। देखिए साहब, प्लीज प्लीज, देखिए आपको जितने का भी चालान बनाना बना दीजिए, लेकिन हमें लॉकअप में मत डालिए, प्लीज। प्लीज। ठीक है, आज रात तुमको लॉकअप में नहीं डालता हूँ, ठीक है? कल सुबह 7 बजे अपने
बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। क्या समझे? क्यों? देखना पड़ेगा ना, तसल्ली करनी पड़ेगी कि तुम लोग कितने शरीफ घर से हो। बापूजी को कैसे ला सकते हैं पुलिस स्टेशन? कल सुबह 7 बजे अगर बापूजी को लेकर तुम पुलिस स्टेशन आ गए तो ठीक, वरना अरे इंस्पेक्टर साहब प्लीज जिद मत कीजिए, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना प्लीज। जाने दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज साहब, इतना कठोर मत बनिए, जाने दीजिए प्लीज। सुबह 7 बजे पुलिस स्टेशन अपने बापूजी के साथ, वरना पुलिस वाले आएंगे और तुम सबको लेके जाएंगे, समझे?